हेलो दोस्तों, आप सभी का आपकी अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस शिवपुजन सर की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आर्मी अग्निवीर 2024 एग्जाम को देखते हुए दोस्तों हम आपके लिए स्टैटिक जीके और साइंस की महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह क्लास पसंद आएगी। तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8। पहला भारतनाट्यम। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल राज्य का है। मणिपुरी मणिपुर का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। सत्रिया ये असम राज्य का है। यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। अगला टॉपिक है दोस्तों लोक नृत्य और त्योहार। गिद्दा, भांगड़ा, घोड़ी नाच, बैसाखी, लोहड़ी ये कहाँ का है दोस्तों? पंजाब का। गरबा और डांडिया गुजरात राज्य का है। ओणम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों वेम्बनाड झील में वहाँ क्या होती है? नौका दौड़ होती है। रासलीला और नौटंकी ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू असम का। यक्षगान कर्नाटक राज्य का। राउब त्यौहार जम्मू कश्मीर। पोंगल तमिलनाडु राज्य का। मेहंदी और घूमर राजस्थान। लावड़ी, नकटा, तमाशा, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बीस अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों इंडिया गेट दिल्ली में है जबकि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। सैयद सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। दाची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। भारत में पहली बार जनगण मन 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में है। पहली बार वंदे मातरम 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। वंदे मातरम आनंद मठ बुक से लिया गया है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में घोषित हुई और 1912 में बनी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। इसमें जादू टोने का उल्लेख है। दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई जबकि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ।
मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया। ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, WTO, विश्व व्यापार संगठन, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WMO, विश्व मौसम संगठन। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। अगला टॉपिक है दोस्तों, प्रमुख मकबरे। बाबर का मकबरा काबुल, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अकबर का मकबरा आगरा सिकंदराबाद, जहांगीर का मकबरा लाहौर, शाहजहां का मकबरा आगरा, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में। बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून म्यांमार में है। अगला टॉपिक है दोस्तों, भौगोलिक उपनाम। झीलों का देश फिनलैंड, झीलों का नगर श्रीनगर, झीलों का शहर उदयपुर, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम, यूरोप का मरीज तुर्की, पर्वतों की रानी मसूरी, फूलों की घाटी चमोली, ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, अस्त होते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। पवित्र भूमि यरूशलेम को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा। लौंग का द्वीप जंजीबार। नहरों का देश पाकिस्तान और नदियों का देश बांग्लादेश। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। सांपों का देश ब्राज़ील। कहवा का देश ब्राज़ील। हाथियों का देश लाओस। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। 7 द्वीपों का नगर मुंबई। पूर्व का मोती सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। अगला टॉपिक है दोस्तों विटामिन। विटामिन की खोज फंक ने की। गर्म करने पर
सबसे पहले नष्ट होने वाला पदार्थ विटामिन होता है। विटामिन के प्रकार दो प्रकार होते हैं, एक होता है वसा में घुलनशील और दूसरा होता है जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कीड़ा KEDA, जल में घुलनशील BC। तो दोस्तों सभी विटामिन के रासायनिक नाम एक हम ट्रिक से याद करेंगे। रथ एक टॉफी, र से बनेगा रेटिनाल, था से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टेकोफेराल, फा से फ्लिक्यूनोन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी या बांझपन। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। विटामिन ए, गोल्डन राइस, सुनहरे चावल में विटामिन ए पाया जाता है। पके आम में, अंडे के बीच वाले भाग में विटामिन ए पाया जाता है। प्रमुख कृषि क्रांतियाँ: हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है, नीली क्रांति मछली से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, काली क्रांति या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन हैं। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर तत्व या पदार्थ हीरा, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट, जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल, पारे का अयस्क सिनेबार होता है। दोस्तों अगला टॉपिक है कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? स्लाइडर एवं स्वान ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूएनहॉक ने। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों? शुतुरमुर्ग का अंडा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है दोस्तों? शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का सख्त गृह या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहता है? राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है दोस्तों? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को कहा जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि दोस्तों लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है।
मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। उगते और अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला टॉपिक दोस्तों, अदिश राशि। अदिश राशि में केवल दोस्तों परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। कौन कौन सी राशियां हैं? लंबाई, समय, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा आदि। सदिश राशियां परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार आदि। लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक क्या होता है? घन मीटर या मीटर क्यूब। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। दूरी का मात्रक मीटर। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। संवेग का सूत्र क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान गुणे वेग। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। संवेग का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक दोस्तों सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ट्रिक से दोस्तों याद करेंगे हम। ट्रिक क्या है? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर दोस्तों 10 की पावर -9 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि दोस्तों चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगला टॉपिक है दोस्तों गति का नियम। गति का नियम न्यूटन ने दिया। ट्रिक से दोस्तों इसको याद करेंगे। जड़ से प्राप्त। दोस्तों गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है और गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। गति के कितने नियम हैं दोस्तों? गति के 3 नियम हैं। गति के प्रथम नियम का उदाहरण, बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरना। बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर गिरना। गति के द्वितीय नियम का उदाहरण, खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को तेजी से पीछे की ओर खींचना। गति के तृतीय नियम का उदाहरण,
पहला दोस्तों, नाव से उतरना, पानी में तैरना, बंदूक को दागते समय पीछे की ओर झटका लगना। सौरमंडल की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है और स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ट्रिक दोस्तों, ट्रिक्स याद करेंगे। ऊपर नीचे कम, बीच में खत्म। इसका मतलब क्या है दोस्तों? पृथ्वी के केंद्र से, कहां से दोस्तों? पृथ्वी के केंद्र से ऊपर या नीचे जाने पर मान घटेगा। ऊपर या नीचे जाने पर मान घटेगा। तो ट्रिक में था ऊपर नीचे कम। कम का मतलब दोस्तों कम होना, घटना। पृथ्वी के केंद्र पर मान 0 होगा। जब कोई व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा हो, ऐसी स्थिति हो, तो क्या होगा दोस्तों? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, लेकिन जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो व्यक्ति का भार घटा हुआ महसूस होगा। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो नीचे गिरते समय व्यक्ति का भार 0 होगा। अगला टॉपिक है दोस्तों, व्यक्तियों के बचपन के नाम। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, बीरबल के बचपन का नाम महेश दास, तानसेन के बचपन का नाम राम तनपांडे, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मर्कड़िका, नाना साहब के बचपन का नाम धोंधपंत, तात्या टोपे के बचपन का नाम आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगला टॉपिक है दोस्तों, विषाणु या वायरस से होने वाले रोग। इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। तो र से क्या बनेगा दोस्तों? रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पिस, म से बनेगा मेनिंजाइटिस, ही से बनेगा हिपेटाइटिस, टा से हो जाएगा दोस्तों ट्रकोमा, पो से बनेगा पोलियो, ए से बनेगा एड्स, चे से बनेगा चेचक, छो से बन जाएगा दोस्तों छोटी माता, और ड से क्या बनेगा दोस्तों? डेंगू, और ग से हो जाएगा गलसोद, ई से होगा इन्फ्लुएंजा। दोस्तों विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की ने। रीबेज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। जीवाणु से होने वाले रोग। ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है। पा से क्या होगा? प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, का से हो गया दोस्तों काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हैजा। जीवाणु की खोज दोस्तों किसने की? ल्यूएनहॉक ने। कवक से होने वाले रोग। ट्रिक क्या है दोस्तों? गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से हो जाएगा दोस्तों गंजापन, दमा से दमा, दा से हो जाएगा दोस्तों दाद, खाए से
तो खाज और खुजली। फ्रूट से हो जाएगा दोस्तों एथलीट फ्रूट। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ट्रिक क्या है? पापा काम पे सोते हैं। पापा से दोस्तों क्या होगा? पायरिया। का से काला ज्वर। म से मलेरिया। पे से हो जाएगा पेचिस। सोने से क्या हो जाएगा दोस्तों? सोने की बीमारी। अगला टॉपिक है दोस्तों भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात राज्य में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान राज्य में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बुलंदशहर, ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। अगला टॉपिक दोस्तों अम्ल। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार क्या करता है दोस्तों? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस पत्र लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। प्रमुख अम्ल, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिव अम्ल। नींबू या संतरा कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी बिच्छू या बर्रे की डंक में फॉर्मिक अम्ल। सिरका गन्ने के रस में एस्टिक अम्ल। कच्चे सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। बर्फ के पिघलने से जल का घनत्व बढ़ेगा। जल से बर्फ बढ़ने पर जल का घनत्व घटेगा। बर्फ के पिघलने पर उसका आयतन कम होगा। जल के जमने पर उसका आयतन बढ़ेगा। यदि कोई बर्फ पानी पर तैर रही है, वह पूर्ण रूप से पिघल जाती है, तो जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जल का सूत्र H2O, कठोर जल का सूत्र D2O। सबसे शुद्ध जल कहाँ का होता है दोस्तों? वर्षा का जल होता है। इसका pH मान 7 होता है। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। इसकी गंध का पता लगाने के लिए एथिल मर्कैप्टन मिलाया जाता है। CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। दोस्तों इसे प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। अगला टॉपिक दोस्तों अभिकेंद्रीय बल। बाहर से अंदर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। सभी ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। एक गेंद को डोरी से बांधकर वृत्त में घुमाना। अपकेंद्रीय बल, अंदर से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसका उदाहरण दोस्तों दूध से क्रीम निकालना, दही से मक्खन निकालना, कपड़ा सुखाने की मशीन। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है दोस्तों टंगस्टन धातु का बना होता है, जबकि विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम धातु का बना होता है। रासायनिक नाम और सूत्र कास्टिक सोडा NaOH, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना, सूत्र क्या होगा दोस्तों CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, संगमरमर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, साधारण नमक का सूत्र क्या था दोस्तों NaCl, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, मार्स गैस CH4, इसका रासायनिक नाम मेथेन। लाल दवा KMnO4, इसका रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट। ग्लूकोज C6H12O6, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, खाने का सोडा NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, हास्य गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला टॉपिक है दोस्तों पुरस्कार। ट्रिक्स याद करेंगे इसको। मैंने 1 नोबेल, 29 ऑस्कर, 51 वर्ल्ड, 54 रत्न, 61 अर्जुन, 65 ज्ञानपीठ, 69 दादा साहेब, 85 द्रोणाचार्य पुरस्कार जीते। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1951 ईस्वी में मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई। नोबेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई। यह पुरस्कार डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968 के बाद यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला भौतिकी क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 ईस्वी में। साहित्य के क्षेत्र में मिला इन्हें। इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक से जन गण मन लिया गया है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक कौन है? CB रमन। 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें मिला। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, जबकि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले भारतीय लाल बहादुर शास्त्री हैं। भारत रत्न 1954 ईस्वी में भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन कौन है? सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं CB रमन, तीसरे हैं चक्रवर्ती सिराज गोपालाचारी। सेना का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर पुरस्कार है। शांतिकाल के समय
दिया जाने वाला सेना का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।